कई दिन से, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, उसके बाद 10 दिन से तमाम चैनल्स, मौलाना फजलुर रहमान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, खाकान अब्बासी, सो एंड सो, दे आर ऑल टॉकिंग फंडिंग केस का, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए, फैसला आना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से जुबान पे ताले लगा के बैठे हैं। नहीं, ताले नहीं लगाते हैं, ये आपको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, सारे मिले में, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं बोले, पर एक दिन बाकी भी तो नहीं बोलते बोले हैं सारे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले, बाकी तो सब बोल रहे हैं के ऊपर भी नहीं बोले, तो बाकी कौन बोल रहा है ये तो बता दीजिए। और सेकंड ये कि बात यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बोले। बहरहाल चलिए, प्राइम मिनिस्टर, मैंने अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, राना साहब आप ठीक है, बाकी तो बोलते रहे हैं। टू बी प्राइम मिनिस्टर आप कह लें, नहीं अल्फाज की नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ, फजलुर रहमान बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सब बोले हैं, वो नहीं बोले भी नहीं है। एक और मेरा एक और ख्याल है कि एनालिस्ट बोलते भी नहीं है वो। या साहब, मेरा पर्सनली व्यू है कि एनालिस्ट शुड बी वेरी वेरी रैशनल एंड दे शुड नॉट टेकिंग एनी साइड, दे शुड टेक वेरी लॉजिक और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर सर? पाकिस्तान की, ये मैं पाकिस्तान की मैं भी यही कहने लगा था, ये कहां से आएंगे, मेरे से कौन कह रहा है? अच्छा, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखें कि इसके बाद आप उसके भी सारा प्लान करके जो प्रेशर किया गया है, क्या मुझे ये एक बात, जो भी पैसा उन्होंने डिक्लेयर, पैसे ये जो क्रिकेट मैच हुआ है वो पैसा डिक्लेयर्ड है और लीगल मीन से आया है, पॉलिटिकल फंडिंग हर मुल्क में होती है। आप अब जब निकलेगा ना PMLQ का और PMLN का और पीपल्स पार्टी का, देन यू विल सी कि ये होता है। देखिए, एक तो क्लियर है कि पॉलिटिकल मीन्स खत्म, नोबडी टॉक फॉर द लास्ट 7-8 डेज, कोई इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। हम हर बात पे जिक्र करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान इस मुश्किल से निकलेगा। इसकी किसी को फिक्र नहीं है, ना PTI को, ना ये इत्तेहाद को। और इसके साथ हम अब अगर कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, आप बताइए कि जिस तरीके से इस वक्त पॉपुलैरिटी है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। He will get more political victimized by वोट इनको और सपोर्ट मिलेगी कि ये इनको रास्ते से हटाया जा रहा है, जिस तरीके से आज किया गया। बात ये है कि क्या इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग बंद की, बेसिक प्रिंसिपल इसलिए है कि कोई एनिमी का जो है गवर्नमेंट या उनकी इंटेलिजेंसी should not give funding to any political party, ताकि वो political party फिर इक़्तिदार में आए और उनके मर्जी के मुताबिक वो चले। That is the true spirit of foreign funding। जैसे अगर फंडिंग रॉस से आई है, या ये फंडिंग CIA से आई है, या MI6 से आई है, मोसाद से आई है, KGB से आई है, yes, then definitely जिस पार्टी को भी आई है, क्योंकि that is a provided that affect the national security of a country। अगर ये इंडिविजुअल्स हैं, चाहे इवन आपकी फॉरेन पाकिस्तानी नेशनल है, उनकी बाहर कंपनी है, तो व्हाई कांट दे पे? व्हाट इज द बैड अबाउट इट? जो पाकिस्तान ओवरसीज हैं, दे हैव ऑल द राइट। ये उनको डिस्करेज करने के लिए उनके वोटिंग राइट को डिस्करेज। साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे जाहिर है इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालात हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, लेकिन और भी बड़ी चीज़ें हैं। 2008 से 2013 तक इमरान खान की जो जमा कराए सर्टिफिकेट हैं, वो स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। अगर इस फैसले को देखा जाए तो मेरा ये ज़िमनी क्वेश्चन है आपसे, आपको नहीं लगता कि इस मामले को अब क्लियर होना चाहिए वाज़े तौर पर? अगर जैसे आप कह रहे हैं PTI ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वाज़े होना चाहिए, एक बड़ी जमात है, एक पॉपुलर लीडर है, उन पर इस तरह के इल्जामात के साथ तो नहीं वो सरवाइव कर सकेंगे फिर। तो डेफिनेटली ये अभी देखें, शोकस नोटिस हुआ है, देन दे विल रिप्लाई, देन certain decision will be taken by Election Commission of Pakistan, then it will go to the federal government के बाद Supreme Court के opens हैं, it will take lot of time, and in the meantime I expect कि People's Party का उनका भी decision होना चाहिए, बिल्कुल होना ताकि चाहिए, कम से कम ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और देखें, जो सर्टिफिकेट की बात है ना, एक A rated कंपनी ने ऑडिट अगर किया है किसी कंपनी का भी, चाहे वो PMLN के, then you can't hold accountable that हेड ऑफ द पार्टी, क्योंकि जब ऑडिट एक करता है और वो करता है तो उसके बाद ही सर्टिफाइड कि जी हाँ जी ठीक है। अब ये ऑडिट कंपनी को पकड़ना चाहिए कि उसने क्यों गलत ये डिटेल दी है। इट होल्ड्स फॉर ऑल 3 पॉलिटिकल पार्टीज। इस वक्त मेरा ये अपने पैनल से क्वेश्चन है, कैन वी अफोर्ड ऑल दिस
या हमें ये 2-3 महीने पहले चाहिए था कि हम Exactly, इकोनॉमी को ड्राइव करके बिल्कुल आप उसके ठीक कह बाद रहे हैं। इसको लेके जाएं। दैट इज अ क्वेश्चन एंड आई लीव इट हियर। जी